नमस्कार साथियों, आप सभी को बधाइयाँ। आपने बहन मनीषा को इंसाफ दिलवा दिया। जी हाँ, बिल्कुल ये इंसाफ नहीं तो और क्या है कि प्रशासन ने 5 दिनों के बाद एक लेटर आपके सामने रख दिया और बोल दिया कि ये सुसाइड नोट है जिसको मनीषा ने लिखा। वो डिप्रेस्ड थी अपने परिवार की स्थितियों से, अपने करियर को लेकर के। वो भार नहीं बनना चाहती थी अपने परिवार के ऊपर। उन्होंने थैंक यू बोला अपने मम्मी पापा को, सॉरी बोली और जहर निगल लिया। जी हाँ, बिल्कुल यही कहानी प्रशासन के द्वारा सुनाई जा रही है तमाम मीडिया के अंदर। लेकिन कुछ सवाल जो इस पूरी घटना के पीछे और आप सभी साथियों के गुस्से के पीछे छुपे हैं, वो पूरी की पूरी घटना, वो पूरा का पूरा आप लोगों का गुस्सा और उस गुस्से के पीछे इंसाफ दिलाने की एक मुहिम जो कहीं ना कहीं रास्ते में भटक सी गई। एक दौर जो कहीं ना कहीं पुलिस के द्वारा शांत कर दिया गया। कोई कह रहा है कि प्रशासन ने दबाव बनाया है, कोई कह रहा है कि किसी बात को लेकर के समझौता हुआ। किसी का कहना है कि सुसाइड नोट मिला है, किसी का कहना है कि जहर निकल लिया। उसकी वजह से वहां पर चील कौवे ने उनको नोच लिया। लेकिन बहुत से सवाल इसके पीछे जो आज भी उस जगह पर, जिस जगह पर डेड बॉडी मिली, उस जगह पर बहुत से सवाल या निशान आज भी है जो जवाब मांग रहे हैं उस बेटी की चीखों का। वो चीखें जवाब मांग रही है अपने सवालों का। वो चीखें पुकार रही है आज भी इंसाफ को। क्या इंसाफ हो गया? बिल्कुल प्रशासन की नज़रों में आज इंसाफ हो गया। सरकार ने अपनी राजनीति चल दी। पुलिस सिपाहियों के तबादले कर दिए गए, नए अधिकारी को बैठा दिया गया। नया अधिकारी जो कि कॉल करके अपनी स्टेटमेंट देता है कि लड़की ने जहर निगल लिया था, जिसकी वजह से उसके अंदर के जो पार्ट, जो कि आपको पता है कि उसके अंदर से बहुत सारे पार्ट जिनका मैं जिक्र भी नहीं कर सकता क्योंकि बहुत सेंसिटिव मुद्दा है, बहुत सेंसिटिव शब्द हो जाएंगे वो अगर मैं वो पूरी कहानी आपको सुनाने लगूं। लेकिन पुलिस प्रशासन ने बोल दिया कि उसके वो पार्ट जहरीला पदार्थ निगलने की वजह से गल गए, अंदर से खत्म हो गए। उसके फेफड़े, उसका दिल, उसके श्वसन नली कटी मिली है, उसकी जो रीढ़ की हड्डी है, उसका जो स्पाइनल कॉर्ड है वो बाहर मिला है। अत्यधिक जिनका मैं जिक्र नहीं कर सकता, इतनी क्रूरता जो रिपोर्ट है उसके अंदर देखने को मिली। लेकिन वो देखने को मिली उन गुस्साए हुए लोगों को जो न्याय की मांग कर रहे थे, वो देखने को मिली उस मीडिया को जो इंसाफ की गुहार लगा रहा था, वो देखने को मिली उन लोगों को जो न्याय की उम्मीद लगाए बैठे थे इस आस में कि इंसाफ होगा। हो गया इंसाफ। पुलिस ने अपनी कार्यवाही कर दी, सरकार ने अपनी कार्यवाही कर दी। एक बेटी अपनी जान से गई, एक बेटी ने अपनी जिंदगी खत्म कर ली और उसके साथ ही शायद खत्म हो गई इंसाफ की वो उम्मीद की किरण जो उन तमाम लोगों ने देखी थी, जो परिवार ने देखी थी, वो खत्म हो गई। बधाइयाँ आपको। आप आज़ाद भारत में जी रहे हैं, आप आज़ाद हरियाणा में जी रहे हैं, एक स्वतंत्र भारत जहां पर बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा दिया जाता है। अब ये नहीं पता कि ये बेटी बचाओ एक नारा है जो मोटिवेट करता है बेटियों को बचाने के लिए, या ये संकेत देता है बेटियों को बचाने के लिए। लेकिन कुछ सवालिया निशान जो हर कोई पूछ रहा है, गला कैसे कटा? पहला सवाल। अंदर से पार्ट आपने बता दिया कि जहर निकलने की वजह से वो गायब हो गई। लेकिन अगर उसको, जैसा कि प्रशासन ने बताया, उसको चील कौवों ने नोच लिया, लेकिन नोचने का जो निशान है, अगर किसी जहर खाए हुए व्यक्ति को कोई चील या कौवा नोचेगा तो क्या वो पक्षी जिंदा रह सकता है? अगर वो पक्षी भी मरा है तो वो पक्षी भी उसके आसपास होना चाहिए था। जो सुसाइड नोट जारी हुआ है, जो आज आप पूरे सोशल मीडिया पर चारों तरफ देख पा रहे हैं कि मनीषा का सुसाइड नोट मिला है, उस सुसाइड नोट के ऊपर एक भी हिंदी का शब्द नहीं है। क्या मनीषा इतने बड़े शहर से थी कि वहां पर हिंदी का काम नहीं होता था? जबकि इंग्लिश में ये भाषा लिखी गई है, इंग्लिश में वो लेटर लिखा गया है। भाषा अक्सर सिर्फ इंग्लिश की है लेकिन उसके अंदर जो भाषा है वो हिंदी है। क्या वो बेटी जिसने जहर निकला, उसकी चीख पुकार वहां पर किसी ने नहीं सुनी?
क्या 2 दिनों तक वहां कोई नहीं गया? क्या किसी की नज़र उस बेटी के ऊपर नहीं पड़ी? और ये ऐसे ही तमाम सवाल इस पूरी घटनाक्रम में कहीं ना कहीं छिप से गए, जो पुलिस प्रशासन ने, कुछ लोग कह रहे हैं कि पुलिस प्रशासन निकम्मा है जो अपनी कमियों को छुपा रहा है, जो नहीं बता रहा कि असली वजह क्या है असली वजह। भगवान जानता है शायद, लेकिन भगवान नहीं बताने आएगा। मैं सिर्फ यहाँ पर यह पूछना चाहूँगा कि क्या जिन अधिकारियों ने वो रिपोर्ट पेश की है, क्या वो अपने दीन ईमान से अपने दिल पर हाथ रख करके ये कह सकते हैं कि यही इंसाफ है? अगर सच में यही रिपोर्ट आती, यही जांच होती और ऐसा हो सकता है, तो हम भावविहीन श्रद्धांजलि देते हैं उस बेटी को जो 19 वर्ष की उम्र में ही हार गई। तो आप इस पूरे घटनाक्रम पर क्या विचार रखते हैं, ये कमेंट बॉक्स में बताएं। क्या इंसाफ हो गया? अपना ये जवाब जरूर लिखें। फिलहाल आज के लिए इतना ही। उस बहन को भावविहीन श्रद्धांजलि। फिर मिलेंगे किसी अगले कार्यक्रम में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम साथियों।